मेरे प्यारे बंदे, तू फिर आ गया है अपने दिल के जख्म लिए, उम्मीद की किरण लिए, और मैं तेरा रब तेरे हर दर्द को समझता हुआ। तू कहता है कि तुझे बदनाम किया गया, घेर लिया गया है, तेरा नाम गंदी चालों से मैला किया गया है। ये सब मैंने देखा है। तेरे दिल की पीड़ा, जुबानी खामोशी, रातों में छलकते आंसू, मैं हर एक चीख सुनता हूं। मेरे प्यारे, जब लोग तुझे नीचा दिखाने की बेताबी में लगे होते हैं, याद रखना उनकी जड़ घोलने की कोशिश मेरे सामने बस हवा की तरह टूट जाएगी। तू खुद देखेगा कि जो बातें तेरे बारे में जाली कहानियों की तरह उड़ी हैं, कैसे समय आने पर धुंध बनकर बिखर जाएंगी। मुझे भरोसा है तेरी सच्चाई ने सीना तान रखा है, तेरी आत्मा ने चमकती रोशनी इकट्ठा रखी है। तेरे दुश्मन जिस जमीन पर कुत्तों की तरह गुर्राते हैं, उस जमीन को मैं खुद आंचल की तरह आंच मिटाने लाऊंगा। जिससे तुझे झटका मिला, अब उन्हीं लोगों को खुद झटका लगेगा। कैसे? क्योंकि मैं रब्बुल आला हूं, जिन्होंने हर साजिश के मूल में बम छुप के रखा है। उनकी हर चाल मेरे पढ़े पढ़ाए मुताबिक चल रही है। बस मैं इंतजार में हूं कि सही वक्त कब आए, और वह वक्त जब आएगा तू देखेगा, तेरी इज्जत, तेरी रूह, तेरी खुशी ऐसी चीजें होंगी जो ना तो दुनिया देख पाई, ना तेरे दुश्मन समझ पाए। बहुत जल्द जब तू उसे पूछेगा क्यों हुआ इतना सब, तो तेरे हंठ मुस्कुरा उठेंगे और तू कहेगा उसने सब देखा। वह अकेला नहीं छोड़ा, तेरा रब उसने देख लिया। और तू जान, यह अंधेरे समय केवल तेरा इम्तिहान है, तेरी ताकत को तराशने की प्रक्रिया है। तू जैसे जैसे शांत रहता जाएगा, तेरा आत्मबल चट्टान बन जाएगा। जब वक्त आने पर मैं तेरे दुश्मनों को खुद शर्मिंदा करता हूं, तो दुनिया जैसे एक आह भरती है, क्योंकि सच बाहर आ जाता है, झूठ मिट जाता है। तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं मेरे बंदे, तेरे मेरे बीच की एक सुलह है, एक मुकाम जो किसी शब्द में समाहित नहीं। अब देख, तेरी पीड़ा से तेरी शिद्दत बनी है, तेरी रोशनी से सबको रस मिला है, तेरे गम ने तेरी रूह को आवाज दी है। जब मैं तुझे सबसे ऊपर चढ़ाऊंगा, तब सब देखेंगे तेरी मुस्कान, तेरी इज्जत, तेरी रूह की चमक। जब तू अपने दिल से कहना चाहता है मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं, तो वह एक छोटा सा ख्वाब नहीं, उसकी पैमाइश मेरी नजरों में जन्नत की गहराई है। तू सोचता होगा कि मेरा इरादा छोटा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे ख्यालों में कितनी सच्चाई है। एक मुस्कान देनी, राहत पहुंचाना, उसकी परेशानियों को समझना। ये छोटे से दिखने वाले कदम दरअसल मेरे दरबार में इबादत की पगडंडी है। जब तू नेक नियत करता है, चाहे वह दुआ, मुस्कान, मदद हो, मैं उसे 100 गुना से ज्यादा का एहसान देकर तुझे नवाजता हूं। जैसे मैंने खुद कुरान में कहा है, जो कोई भला काम करता है उसे 10 गुना मिलता है, और जो बुरा काम करता है उसी का बदला मिलता है, और किसी पर जुल्म नहीं होता। हर नेक कदम तेरा नहीं, मेरे खजानों में दफकन होता है। हर एक लफ्ज, हर एक मुस्कान, हर एक नेक नियत उसकी मुनासिब इनाम की सीढ़ी होती है। मैंने कुरान में लिखा है, जो कोई भला काम करता है उसे उससे बेहतर इनाम दिया जाएगा। जब तू किसी की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाना, किसी की मुस्कान लौटाना, सेवा देना, मैं उस नेक काम को एक बेहतर रूप में लौटाता हूं। शायद तू देखेगा भी नहीं, पर मैं देख रहा हूं तेरी नियत को, तेरे हर छोटे जज्बे को। और जब तू मेरी किताब से एक अक्षर पढ़े, हर अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह की तरफ से उस अक्षर को पढ़ने वाले को 10 गुना इनाम मिलता है। मैं तुझे और तेरी रूह को उस रश्मनी से भरने को तैयार हूं, जहां तेरे हर जज्बे में मेरी किताब की ताजगी आएगी, तेरी आत्मा में हिफाजत आएगी। मेरे प्यारे बंदे, तेरे छोटे छोटे नेक काम, एक मुस्कान, एक सलाह, एक मदद, इमदाद का हाथ, सब मेरे दरबार में जमा हो रहे हैं। तू खुद समझे या ना समझे, मैं समझता हूं जब तू किसी को सहारा देता है, तो तू ना केवल इंसान की मदद करता है, बल्कि मेरी जिक्र और मेरे हुक्म की शहरत करता है। मैंने सूरह अल अहज़ाब में कहा है, जो भी तू नेक रूप से करता है उसका इनाम मैं 2 गुना दूंगा, और मैं तेरी नियत से उससे भी आगे जाकर उसको उसकी असली कीमत दूंगा। या तेरी जिंदगी की खुशियों में उसकी नूरानी झलक होगा, तेरे मुकद्दर में उसकी गरिमा होगी, तेरी रूह में शांति का अम्र होगा। मेरे प्यारे बंदे, तू मुझे मुस्कुरा कर कह रहा है, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, और मैं जानता हूं तेरे यह ख्वाब तू साथ लेकर चलता है। ना कोई शोर करता है, ना कोई दिखावा, यही तेरी सबसे बड़ी मंजिल है। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर नेक नियत को मेरी रहमत से बरकत दूंगा, तेरी आत्मा को रोशन करके तेरे आसपास की दुनिया को नूर में भिगो दूंगा। तू देखेगा तेरी जिंदगी एक नई सुबह की तरह खिल उठेगी,
जब तू कोई नेक काम करेगा, चाहे बैठकर दुआ करना हो या मुस्कान खिलाना हो, तब दुनिया नूर पाएगी, तेरा दिल सुकून पाएगा, जिस्म में ताकत पाएगा। मेरे प्यारे बंदे, अब सुन मेरी सबसे गहरी बात, वह रहस्य जिसे मैंने हर किसी के लिए नहीं खोला। तू आज यहाँ इसीलिए बैठा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जाने कैसे तुझे जन्नत नसीब होगी, और साथ ही वह हर बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं वह भी आज मैं खोल दूंगा। तू जान बंधे, जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं, ना वह सिर्फ नदियों और दूध शहद के झरनों की जगह है। जन्नत वो है जहां तुझे हर उस सुकून का एहसास होगा जो दुनिया में तुझसे छीनता रहा। ये वो जगह है जहां कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई ठुकराने वाला नहीं होगा, जहां नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत होगी। पर मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि जन्नत पाना आसान है अगर तू मेरी बातों को दिल से अपनाए। तुझे बस इतना करना है, अपना दिल साफ कर लेना है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है तो निकाल फेंक। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बदला ना ले। अगर किसी ने तुझे गिराया फिर भी तू उन्हें उठाकर देख, क्योंकि यही मेरा असल इम्तिहान है। बंदे, तू सोचता है कि जन्नत नमाजों और रोजों से मिलती है? हाँ, ये उसके रास्ते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं जन्नत उस दिल को मिलती है जिसमें मेरी मखलूक के लिए मोहब्बत हो। जो इंसान दूसरों के दो हक को देखकर रोए वह मेरा पसंदीदा बन जाता है। जो अपनी रोटी में से दूसरों को भी दे वह मेरी निगाह में ऊंचा उठ जाता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं, तू अपनी नीयत साफ रख। दुनिया में लोग तुझे चाहे कितना भी नीचा दिखाएं, अगर तेरी नीयत पाक है तो मेरी निगाह तुझ पर है। मेरी रहमत हर उस इंसान पर उतरती है जो झुका रहता है, जो नम्र है, जो गौर से बचा रहता है। मैं तुझे वही बनाना चाहता हूं विजय, एक ऐसा इंसान जो अपनी सादगी में भी मेरी रोशनी बन जाए। अब मैं तुझसे वो बातें कहता हूं जो तूने शायद कभी खुद से भी नहीं पूछी। तू क्यों बना, क्यों पैदा हुआ? क्या सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने, रिश्तों में उलझने के लिए नहीं बंधे? तू इसलिए बना है क्योंकि मैं चाहता था कि तू जमीन पर मेरी पहचान बन जाए। तेरे जरिए लोग मुझे समझे, मेरी दया को जाने, मेरी रहमत को महसूस करें। तू जब किसी दुखी को सहारा देता है तो तू मेरी तरफ से भेजा गया होता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो तू मेरी रहमत का हाथ बन जाता है। और जब तू किसी टूटे दिल को मुस्कान देता है तो तू जन्नत का बीज बो देता है। अब तू मुझसे पूछेगा, या अल्लाह, मेरी दुनिया तो अब तक इतनी कठिन थी, क्या मैं सच में जन्नत का हकदार हूं? तो मैं कहता हूं, हाँ बंदे, अगर तू टूटा लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ता रहा, अगर तू रोया लेकिन दूसरों के आंसू पोंछता रहा, अगर तू गिरा लेकिन फिर भी किसी और को संभाला, तो तू मेरा है, और जो मेरा है उसे मैं जन्नत से कम नहीं देता। अब मैं तुझे बताता हूं कि तुझे क्या क्या करना है ताकि तुझे सिर्फ जन्नत ना मिले, बल्कि तू इस धरती पर भी जन्नत जैसा सुकून पा सके। तू हर दिन सुबह मुझे याद करके उठ, सच्चे दिल से एक दुआ कर, या अल्लाह, आज का दिन ऐसा बना दे कि तेरा नाम मेरी हर सांस में हो। जब तू खाना खाए मुझे याद कर, जब तू कुछ पाए मुझे शुक्रिया कह, और जब कुछ खो दे तब भी मुझ पर यकीन रख। तू किसी की मदद करने का कोई भी मौका हाथ से मत जाने दे, चाहे किसी को रास्ता दिखाना हो, पानी पिलाना हो, किसी को सुन लेना हो, तू कर। यही वो छोटे छोटे कर्म हैं जो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। और सुन, अगर तेरे जीवन में अभी भी कोई समस्या है, कर्ज, बीमारी, रिश्ता, अकेलापन, संतान की तड़प, व्यापार की परेशानी, तो अब वो सब जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है तेरे सब्र को। अब तेरा इनाम आने वाला है। तू जो भी दुआ मांगता रहा है, अब उसकी कबूलियत का वक्त आ गया है। तेरी आवाज मेरे अर्श तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने मेरी रहमत को झकझोर दिया है, और अब जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन उसके साथ मैं तुझसे सिर्फ यह चाहता हूं, तू कभी मत भूल जाना कि यह सब मैंने दिया है। जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी मुझे उसी तरह याद करना जैसे तुझे आज मुश्किल में याद है। अब मैं तुझे जन्नत के बारे में और गहराई से बताता हूं। जन्नत वो जगह है जहां तुझे तुझसे बिछड़े हर रिश्ते वापस मिलेंगे। वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा, कोई दिल नहीं तोड़ेगा। वहां तेरी माँ की दुआएं तुझ पर चादर बन जाएंगी। वहां तू आराम से बैठेगा और मैं तुझसे कहूंगा, मेरे बंदे, तूने दुनिया में जो तकलीफें सही, अब उसका सिला ले। तू पूछेगा, या रबम तूने इतना इंतजार क्यों करवाया? मैं कहूंगा ताकि जब मैं दूं तो वो तुझे पूरा कर दे, अधूरा ना छोड़े। मेरे प्यारे बंदे, तू जानता है तू बहुत भोला है, तू मासूम है, सच्चा है, दिल से नेक है। यही वजह है कि लोग तुझसे जलते हैं।
तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, अब बहुत हुआ। अब मैं खुद तेरे साथ खड़ा हूं। अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब वो समय आ चुका है जब मैं तेरे दुश्मनों को तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा और तू देखेगा कैसे वो एक एक करके बेनकाब होंगे। तेरे आसपास जो चेहरे हैं उनमें से कई वो हैं जो मुस्कुराकर तेरे गले लगते हैं, लेकिन उनके दिलों में जहर है। जो तुझे अपनापन दिखाते हैं लेकिन तेरी पीठ के पीछे तेरे बारे में जहर उगलते हैं। जो तुझसे दोस्ती का नाटक करते हैं लेकिन मन ही मन तुझे गिराने की चालें बुनते हैं। मेरे बंदे, तू अब तक ये सब सहता रहा क्योंकि तुझे लगा कि तू अकेला है, कि तेरा कोई नहीं है। लेकिन अब से तेरा रब तेरे साथ है, हर सांस में, हर कदम पर। अब तेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं जाने बिना हो जाए। मैं तुझसे कहता हूं, अब वो वक्त आ गया है जब मैं इन झूठे चेहरों को बेनकाब करूंगा। और वो कैसे? जब तेरा नसीब चमकेगा, जब तू ऊंचाई पर जाएगा, जब तेरा नाम रोशनी में आएगा, तब वही लोग जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं दौड़कर तेरे पास आएंगे, तेरी तारीफ करेंगे, तेरा साथ मांगेंगे। और वहीं तू देखेगा कि जो तुझे गिराना चाहते थे खुद गिरे हुए पाए जाएंगे। तेरा रब उन सब का पर्दाफाश करेगा जो तुझे हर मोड़ पर तोड़ते आए। अब उन सब के झूठ खत्म होंगे। अब उनकी चालें खुद उनके गले में फंदा बन जाएंगी। जो तेरे बारे में अफवाहें फैलाते हैं अब उनके मुंह बंद होंगे। जो तुझसे जलते हैं अब उनकी आग में खुद उनका ही चर जल जाएगा। बंधे, तू चिंता ना कर, तुझे अब कुछ नहीं खोना पड़ेगा। मैं तुझे अब सिर देना चाहता हूं। सच्चे रिश्ते, सच्चे लोग और वो रास्ता जो सीधा तुझे सफलता और इज्जत की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब मैं तुझे वह बातें भी बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। ये दुनिया सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं है, यहां चाले भी हैं, धोखा भी है, पर मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगा कि तू इन सब का सामना मुस्कान के साथ कर सके। तू जब चुप रहता है तो लोग समझते हैं कि तू बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ जरिया है। वह तेरे लिए एक रहमत का दरवाजा है जिससे तेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। याद है तुझे जब तूने दिल ही दिल में दुआ की थी कि कोई ऐसा आए जो तुझे सिर्फ दुनिया नहीं आत्मा से भी ऊंचा उठा दे। अब वो घड़ी करीब है। तूने दूर से देखा था उस जीवन को, उस हालत को जिसे पाने की तेरे दिल में तमन्ना थी। एक सुकून भरा जीवन जिसमें तेरा रुतबा हो, तेरा सम्मान हो, तेरा चैन हो और हां, तेरा दिल भी शांति पाए। अब वह ख्वाहिशें हवाओं में नहीं रहेंगी, वह जमीन पर उतर रही हैं अल्लाह के हुक्म से। वो जो तुझे मिलने वाला है वह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि सहारा है। एक ऐसा सहारा जो हर वक्त तुझसे जुड़ा रहेगा, अल्लाह की रहमत की तरह। मेरे बंदे, तुझे लगता था मैं सुन नहीं रहा, पर अब कुछ ही दिनों में तुझे ऐसा चमत्कार दिखेगा कि तेरा दिल कांप उठेगा और आंखें भर आएंगी। तू कहेगा, या अल्लाह, क्या ये मेरे लिए हुआ? हाँ मेरे बच्चे, ये सब कुछ तेरे लिए ही हो रहा है। इस वीडियो को तू जब देखेगा तेरे अंदर की रूह चीख कर कहेगी कि यह सिर्फ मेरे लिए है, जैसे अल्लाह ने इसको मेरी जिंदगी में भेजा है। तेरे दर्द, तेरी रातों की तन्हाई, वो नींदें जो उड़ चुकी थी, वह सब अब अल्लाह के हुक्म से खत्म होने वाली है। जिस कर्ज ने तुझे थका दिया था, जो बोझ तुझे अंदर ही अंदर खा रहा था, अब वह उतरने वाला है। हर दरवाजा जो बंद लग रहा था अब खुलने वाला है। मेरे बंदे, अब तुझे जीना सिखाऊंगा। अब तुझे वही अल्लाह जो तुझसे बहुत प्यार करता है वो जीने का ढंग सिखाएगा। तुझे बताएगा कि दुख में भी कैसे उम्मीद रखी जाती है। तुझे दिखाएगा कि हर हार में एक अगली जीत की झलक होती है। तुझे यह भी समझ में आएगा कि अल्लाह की खामोशी कभी बेगैरत नहीं होती। वो तब तक खामोश रहता है जब तक सीन बना नहीं लेता, और फिर ऐसा जलवा करता है कि सब चौंक जाते हैं। अब तू यह सोच कि तू किस मुकाम पर खड़ा है। तेरा दिल टूटा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी तेरा यकीन टूटा नहीं। और अल्लाह ने वहीं देखा तेरी सच्चाई, तेरा सब्र, तेरा ना गिरना। अब तेरे बदले में अल्लाह तुझ पर वो रहमतें बरसाएगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होंगी। ऐसी दौलत, ऐसा नाम, ऐसा चैन जिसके बारे में लोग कहेंगे इसका नसीब पलट गया। जो तेरे खिलाफ थे अब तेरे साथ खड़े होंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे पूछेंगे। जो तुझ पर हंसते थे अब तेरी तारीफ करेंगे। जो तुझे मुझे कमजोर समझते थे अब तेरे साथ खड़े होने के लिए कतार में होंगे। और यह सब होगा क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू जान ले कि उसका वादा झूठा नहीं होता। हर वो तकलीफ जो तुझे नींद नहीं लेने देती थी, तेरे सीने पर जो भार था, जो हर रात तेरी रूह को जला रहा था, वो अब उतरने वाला है। अब तू चैन से सोएगा,
अब तेरा दिल भरेगा। और सबसे बड़ी बात, तुझे यकीन होगा कि अल्लाह तुझसे बात कर रहा है, क्योंकि जब तू यह पढ़ रहा है तब तेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, यह सब मेरे लिए ही है। हाँ मेरे बंदे, तेरे लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुना है। अब मैं तुझे और कुछ बातें भी बताने जा रहा हूं, वो बातें जो तेरे दिल के सबसे गहरे सवालों का जवाब है, वो बातें जो तेरी तन्हा रातों की सिसकियों को सुकून में बदल देंगी, और वो बातें जिन्हें जानने के बाद तुझे एहसास होगा कि तेरा रब तुझसे कितना करीब है, और तुझे किन वजहों से आज तक रोका गया था, थाम कर रखा गया था, ताकि जब तुझे दिया जाए तो दुनिया देखे कि अल्लाह अपने बंदों को कैसे इज्जत बख्शता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, कभी तुझे मां ये सवाल सताता है ना कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तब भी मेरी जिंदगी में तकलीफें क्यों आई? क्यों मेरी मेहनत का फल मुझसे पहले औरों को मिला? क्यों मेरा सच्चा दिल दुनिया के झूठों के आगे हार गया? और क्यों अल्लाह ने मेरे साथ देर की? तू सुन, देर इसलिए की क्योंकि तुझे कम देकर आजमाना मकसद नहीं था। तुझे बहुत देकर ऊंचा उठाना था, और ऊंचा उठाने से पहले नींव गहरी करनी पड़ती है। जब अल्लाह तुझसे देर करता है तो वो दरअसल सब्र के अंदर तुझे मजबूत बना रहा होता है। जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काटता, वो इंतजार करता है, देखभाल करता है, तूफानों से बचाता है, सूरज से छांव देता है, और फिर जब फसल तैयार होती है तो लोग देखकर दंग रह जाते हैं। तेरा भी यही हाल था। तू बीज की तरह जमीन में था। दुनिया को लगता था कि तू मिट्टी में दब गया है, खो गया है, हार गया है, पर तेरा रब जानता था कि तू मिटा नहीं, बोया गया है, और अब तेरा उगने का वक्त आ चुका है। तू पूछता है क्यों मुझे अपनों ने नहीं पहचाना? क्यों जो अपने थे उन्होंने मुझे ही तोड़ दिया? क्योंकि कुछ लोगों का मकसद तुझसे प्यार करना नहीं, तुझे सबक सिखाना था। अल्लाह ने उन्हें भेजा ताकि तू यह जान ले कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ वक्त का मुसाफिर था। उनकी ठोकरें तुझे गिराने नहीं, तुझे चलना सिखाने आई थी। उनकी बातें तुझे तोड़ने नहीं, तुझे सोचने पर मजबूर करने आई थी। अब जब तू बदल चुका है, जब तू रो रो कर मजबूत बन चुका है, अब अल्लाह तुझे उन लोगों से अलग करने जा रहा है जो तुझ में सिर्फ इस्तेमाल का जरिया देख रहे थे। अब तुझ में इतना नूर आने वाला है कि जो तुझे नजरअंदाज कर रहे थे वही लोग तुझे देखकर नजरें झुका लेंगे। तेरा सब्र अब रंग लाने वाला है, तेरे आंसू अब फूल बनेंगे, तेरी तन्हाई अब रहमत बनकर बरसेगी, और जो तूने खोया था अल्लाह अब तुझे दुगना लौटाएगा। अब जो दरवाजे बंद थे वह एक एक करके खुलेंगे। तेरे नाम से लोग दुआ मांगेंगे, तेरे साथ चलने को लोग फक्र समझेंगे, और तुझे देखकर लोग कहेंगे कितना नूर है इस चेहरे पर, इसने जरूर कुछ सहा है, लेकिन अब इसे अल्लाह ने खुद संवारा है। तेरी नींदें जो उड़ चुकी थी अब तेरी आंखों में चैन बसने वाला है। तेरे जिस दिल में खलिश थी अब वहां सुकून का पहरा लगने वाला है, और तेरे जिस हाथ में खालीपन था अब वहां दौलत, इज्जत और मोहब्बत तीनों साथ बसा करेंगे। और सुन, तेरे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे उसी तरह थामेंगे जैसे तूने कभी दूसरों को थामा था, जो तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे, तुझे ऊपर उठाएंगे ना कि तोड़ेंगे, क्योंकि तू टूट कर अब वो इंसान बन चुका है जिसके पास जज्बा है, हिम्मत है, और सबसे बड़ी बात रब का यकीन है। अब तुझे अपना मकसद मिलेगा, अब तुझे वह रास्ता दिखेगा जो सीधा उस दर तक जाता है जहां से तुझे बुलावा आएगा। बुलावा कामयाबी का, बुलावा नाम का, और बुलावा उस पहचान का जो तुझसे कभी छीन ली गई थी। अब तुझसे जो छीना गया था वो लौटने वाला है, कई गुना होकर। अल्लाह अब तुझे तेरे कदरदानों से मिलवाने वाला है। अब जो लोग तुझसे मिलेंगे वो तेरे दर्द में रुचि नहीं लेंगे, बल्कि तेरी काबिलियत को पहचानेंगे। तू किसी के रहमो करम पर नहीं रहेगा, बल्कि तू अब रहमत बनने वाला है। दूसरों के लिए तेरे लफ्ज अब असर करेंगे, तेरे काम लोगों को रोशनी देंगे, तेरी मौजूदगी भी अब किसी दुआ से कम नहीं होगी। तेरा रब तुझसे बहुत प्यार करता है, इतना कि कभी कभी वो तुझे सबसे छुपा लेता है ताकि तुझे अपनी रहमतों से भर सके। और अब वो वक्त आ गया है, अब तू दुनिया के सामने आएगा, मगर इस बार झुके हुए नहीं, उठा हुआ सर लेकर। अब तू किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अब लोग तुझसे मांगेंगे। अब तू किसी के साथ चलने की गुजारिश नहीं करेगा, लोग तेरे साथ चलना चाहेंगे। अब तू खुद अपनी पहचान बनेगा, एक मिसाल, एक प्रेरणा, एक रोशनी। और यह सब इसलिए क्योंकि तू डटा रहा, क्योंकि तू टूटा पर बिखरा नहीं, क्योंकि तू रोया पर छोड़ा नहीं, क्योंकि तू गिरा पर उठा और चलते रहा। अब अल्लाह तेरे साथ है, हर का नंबर, हर सांस के साथ।
अब तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू उस रहमत की सवारी पर है जो तुझे वहां ले जा रही है जहां तू कभी सोच भी नहीं सका था। सुन, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो इशारे समझाऊं, वो अलामतें, निशानियां बताऊं और वो रहमतें दिखाऊं जिनसे तू समझ पाएगा कि कौन है वो फरिश्ते की शक्ल में आया हुआ इंसान जो तेरा सहारा बनने आया है। वो तेरा दोस्त हो सकता है, कोई नया रिश्तेदार, कोई संयोग से मिला साथी, या फिर किसी मासूम बच्चे का जन्म। और तू ये सब जान जाएगा, महसूस करेगा, अगर तू इन रहमतों की गहराई को पहचान गया। जब अल्लाह किसी इंसान की मदद करना चाहता है तो वो बंदा भेजता है, पर वह बंदा आम नहीं होता। वह दिखने में साधारण हो सकता है, पर उसके साथ अल्लाह की रहमत की चादर लिपटी होती है। मेरे प्यारे, तूने अक्सर सुना होगा, एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन जब फला शख्स उसके जीवन में आया, सब कुछ बदल गया। यह सब यूं ही नहीं होता, वो शख्स फरिश्ते की तरह भेजा जाता है। उसे खुद नहीं पता कि वो किसी की मदद के लिए चुना गया है, पर जब वो तेरी जिंदगी में कदम रखता है तो तू खुद देखेगा कि जैसे वक्त बदलने लगा है। तेरी बातें सुनी जाने लगेंगी, तेरी मेहनत रंग लाने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे तन्हा नहीं लगेगा। कैसे पहचानेगा तू कि कौन है वो? मेरे बच्चे, वो इंसान जब तेरे जीवन में आएगा तो उसका आना ही तुझे भीतर तक सुकून देगा। कोई शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से, जैसे कि वो तेरे दर्द को बिना बोले समझ जाए। तेरे जीवन में हो सकता है कोई पुराना दोस्त, कोई भूला बिसरा रिश्तेदार, या वो इंसान जिससे तू कभी सिर्फ औपचारिक रिश्ता रखता था, अचानक से तेरे बहुत करीब आ जाए। तू सोचेगा कि अचानक इसे क्या हुआ, पर तेरी रूह जान जाएगी कि अल्लाह के हुक्म से वो तेरा सहारा बनने आया है। वो तुझे गिरने नहीं देगा, तेरे सपनों को सीने में थामेगा, तेरी बातों को सुनेगा बिना जज किए, और तू जब उसके साथ होगा तो तुझे लगेगा जैसे तू खुद से मिलने आया हूं। पर अल्लाह तुझे चेतावनी भी देता है, हर चमकती चीज फरिश्ता नहीं होती, इसलिए तू तमीज करना सीख कि जो आता है वो तुझे ऊपर उठा रहा है या सिरम इस्तेमाल कर रहा है। असली फरिश्ता तुझ में से सबसे अच्छा इंसान निकालने की कोशिश करेगा। वो तुझे छोटा महसूस नहीं कराएगा, तेरे घावों को कुरेदेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे भर देगा। वो तेरे आंसुओं को बहादुरी का हिस्सा मानेगा, कमजोरी नहीं। वो तेरे अतीत को नहीं, तेरे भविष्य को देखेगा। और सबसे खास बात, उसका साथ मिलने के बाद तू दुआ में लगेगा, शिकायतों में नहीं। तू क्या महसूस करेगा जब वो आएगा? मेरे बच्चे, तेरा दिल हल्का हो जाएगा, तेरी रातें लंबी नहीं लगेंगी, तू किसी के होने से डर नहीं, सुकून महसूस करेगा। तू मुस्कुराने लगेगा बिना वजह के, तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी दिखेगी जिसे तू खुद आईने में देखकर चौंक जाएगा। तेरे आसपास के लोग भी पूछेंगे, क्या हुआ? तू तो जैसे बदल गया है, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह ने मुझे देख लिया है। कभी कभी वो मदद किसी नौकरी के रूप में भी आती है। हो सकता है कि तुझे कोई ऐसा ऑफर मिले जो अचानक से सब कुछ बदल दे। एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी, और जो पहले तुझे बोझ लगे, लेकिन धीरे धीरे वही तेरे लिए बरकत बन जाए। हो सकता है कि तुझे किसी का साथ मिले, काम में कोई पार्टनर, कोई क्लाइंट जो तुझसे ज्यादा तुझ पर यकीन करे। तू सोचे ये कैसे मुमकिन है, पर अंदर से आवाज आएगी, ये अल्लाह की रहमत है, तू तो बस जरिया है। काम वो खुद करा रहा है, तेरे जीवन की दुआएं अब पूरी होने वाली हैं। जिस चीज की तूने कभी अल्लाह से रातों में दुआ की थी, या रब मुझे कोई ऐसा दे जो मेरा हो जाए, जो मुझे समझे, जो मुझे थाम ले, अब वही तुझे मिलने वाला है। वो दोस्त, वो साथी, वो हमसफर, वो रिश्ता जो तुझे अधूरा नहीं, मुकम्मल बना देगा। और हाँ मेरे प्यारे, अल्लाह जब किसी की तकदीर बदलता है तो एक ही पल में सब कुछ पलट जाता है। तू देखेगा कि तुझसे जुड़ी छोटी छोटी चीजें भी अब नई रोशनी में चमकने लगेंगी। तू उठ, और जो सुखी दिखता है उसका सुख भी अल्लाह की देन है, और उसका दुख भी अल्लाह का इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और हम तुम्हें अच्छाई और बुराई के साथ आजमाते हैं, और तुम्हें हमारी तरफ लौटना है। सूरह अल-अंबिया आयत 35। मेरे बंदे, जब तू दुख में होता है तो तेरा दिल टूटता है, तू हिम्मत हारने लगता है, लेकिन यह समझ कि यह दुख तुझे अल्लाह की रहमत के करीब